उलमा मशाइख अकाबरीन का इजलास यहाँ वजारत मस्जिद नूर इस्लामाबाद में हुआ है, जिसमें पूरे मुल्क के लिए जो पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक है, जिस पर इस वक्त तक हज़ारों उलमा मशाइख दस्तखत कर चुके हैं, उसकी रोशनी में मंज़र ज़ैल नुकात जो हैं वो हम पेश कर रहे हैं। पहला तो ये है कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमातुल मुबारक जो है पूरे मुल्क के अंदर यौम वहदत के तौर पर मनाया जाएगा। खुतबात जुमा में जहाँ फ़ज़ाइल सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान होंगे, अहले बैत इत्हार के फ़ज़ाइल बयान होंगे, वहाँ पर मुल्क और कौम को वहदत और यकजहती की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी बात होगी। दूसरी बात, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने रहीम यार खान के अंदर जो मंदिर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, उसकी भरपूर मज़म्मत की गई है। और इंशाअल्लाह यहाँ उलमा की मौजूदगी में मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की तरफ से अपने मुल्क में रहने वाली हिंदू बरादरी हो या हमारी बाकी अक़लियतें हों, उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी गिरोह, जत्था या जमात या फ़र्द को जो आईने पाकिस्तान ने उनको हक़ दिया है उसे गस्ब नहीं करने दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो रहीम यार खान सादकाबाद के मुजरिमीन हैं जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। यहाँ ये भी मैं वाज़े करता चलूँ कि वो जो एक 8 साल या 7 साल का बच्चा था उसको अदालत ने बरी किया है, और जिन लोगों ने उसके ख़िलाफ़ FIR दी थी उनके ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि कार्रवाई की जाए, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आज के ज़ाब्ता इखलाक के दूसरे नुकात ये हैं कि तमाम मकातिब फ़िक्र अपने दरमियान मोहब्बत, रवादारी और अफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे, दूसरे मसालिक के अकाबरीन का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन और तनक़ीद से इज्तिनाब करेंगे। हम उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन से अपील करते हैं और रियासत की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एतदाल से हटकर अगर कोई मुल्क में इंतशार की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। आप फ़ज़ाइल असहाब रसूल व अहले बैत बयान करें, फ़ज़ाइल सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करें, लेकिन आप दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन न करें। ना तकफ़ीर की इजाज़त दी जाएगी, ना तौहीन की इजाज़त दी जाएगी। मसलकी तनाज़ात को बाहमी मुशावरत, अफ़हाम व तफ़हीम और संजीदा मुकालमे के असूलों की रोशनी में तय करें। उम्महातुल मुमिनीन, सहाबा इकराम, अहले बैत इत्हार, औलिया इकराम, ताबईन व तबा ताबईन, हज़रत इमाम महदी और तमाम अकाबरीन उम्मत के अदब और एहतराम को मलहूज़ रखा जाए और किसी भी किस्म की तौहीन और तनक़ीस और तनक़ीद को ना बर्दाश्त किया जाएगा। और हम ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, उलमा, खुतबा से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी इस मामले में जो है वो कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। खुतबात जुमा में और मजालिस में और इज्तिमाआत में मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा और जो उन पर मज़ालिम हो रहे हैं उसकी भरपूर मज़म्मत की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से कहा है और इस पर अमल हो रहा है पूरे चारों सूबों के अंदर कि वो ज़िला डिवीज़न की सतह के ऊपर जो अमन कमेटियाँ हैं उनके इजलास करें और उलमा के साथ, मशाइख के साथ, ज़ाकिरीन के साथ, वाइज़ीन के साथ जो है वो राब्ते में रहें। इस सिलसिला में एक राब्ता ऑफिस जो है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर मेरे दफ्तर में ग्रीन टावर में कायम किया गया है, पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में और यहाँ वजारत मज़हबी उमूर में, जो इन मसाइल के हल के लिए अगर कोई खुदा नखास्ता पैदा होते हैं फौरी जो है हम अवामुन्नास से भी अपील करना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की अफवाह उसके ऊपर मत जाएं। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क के अंदर फसाद पैदा हो। उसके दो हदफ हैं, एक कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसाद हो और दूसरा कि पाकिस्तान में फ़ौज और कौम को लड़ाया जाए।
لہٰذا افواہیں یا یہ جو ویڈیوز آ جاتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اس پر کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم اجلاس جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، پی ٹی اے، پیمرا، اور میں میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایڈیٹنگ پالیسی جو ہے اس کو ضرور غور کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز نشر نہ کی جائے جس سے ملک میں فساد برپا ہو. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ اکابرین جنہوں نے اپنی زندگی، یہ سفیران امن ہیں اور ان کی امن کی جدوجہد ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وفاقی وزارت مذہبی امور و داخلہ کی طرف سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت علامہ عارف وحدی صاحب ہیں، مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب ہیں، علامہ اختر عباس صاحب ہیں، مولانا ابو بکر صابری صاحب ہیں، پیر عظمت صاحب ہیں، اور ہمارے پارلیمانی سیکرٹری آفتاب جہانگیر صاحب جن کی سرپرستی اور سربراہی میں یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ، اور ہماری وزارت مذہبی امور، وزیر مذہبی امور جو اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن ہمارا وہ اس سارے عمل میں ہمارے ساتھ جو ہیں سرپرستی بھی کر رہے ہیں، ہمارے سیکرٹری مذہبی امور جو ہیں. اب آپ حضرات کوئی بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ، کوئی سوال ہو، وگرنہ جو ہے میں علامہ عارف وحدی صاحب سے کہوں گا کہ دعا فرما دیں تاکہ جو بڑے لیول کے علماء کرام ہیں، جو بڑے اکابرین تمام مسائل